किसी के पैसे से दी गई चीज दिखावे की हो सकती है, लेकिन उससे किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। असली असर तब होता है जब अपनी मेहनत से कुछ करके दिया जाए। हर बीमारी की तरह गरीबी की भी एक पहचान होती है, और वो पहचान है मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि महीने के आखिर में पैसा मिलना है। अभी हाल ही में भारत में एक बहस छिड़ी थी कि एक इंसान को हफ्ते में कितने घंटे काम करना चाहिए। कुछ कह रहे थे वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, लेकिन भाई बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जिंदगी जीना चाहते हैं। जो लोग इतिहास लिखना चाहते हैं वो जानते हैं जब तक काम से प्यार नहीं होगा तब तक काम बोझ ही रहेगा। जो काम को बोझ समझता है वो कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक दुनिया के मशहूर फुटबॉलर का। उनके बेटे ने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगी स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करना चाहता हूं, पापा आप पैसे दे दो। अब सोचिए उस खिलाड़ी के लिए वो कार कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास जो कुछ है वो मुझे मेहनत से मिला है, दुनिया ने मेरी झोली में डालकर नहीं दिया। तू भी मेहनत कर और खुद बन। यही असली शिक्षा है। जो लोग सच्चे दिल से अपने काम को अपनाते हैं उनके लिए काम बोझ नहीं होता, ऊर्जा बनता है। अगर आपका काम आपको थका देता है तो समझ लीजिए आप उस काम से जुड़े नहीं हैं। आप काम नहीं कर रहे, मजदूरी कर रहे हैं। काम से प्यार हो जाए तो 10 घंटे भी कम लगते हैं, और अगर काम बोझ लगने लगे तो 2 घंटे भी भारी पड़ते हैं। काम से थक जाना और काम से ऊर्जा लेना, इन दोनों के बीच का फर्क ही तय करता है कि आप मजदूर हैं या मास्टर। जो लोग काम से जुड़े होते हैं वो छुट्टी मिलने पर बेचैन हो जाते हैं। काम न हो तो उन्हें लगता है जैसे कुछ छूट रहा है। याद रखो, जो लोग थक जाते हैं वो इतिहास नहीं बनाते। जो थकने के बाद भी चल देते हैं वही लीडर बनते हैं, और वही लोग हैं जिनकी कहानियां किताबों में छपती हैं। 4-4 खानदान रेंट पर रह रहे हैं, और उधर एक इंसान जिसकी जिंदगी कभी सड़क पर बीती थी आज मुंबई में फ्लैट खरीद लेता है। क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं भाई, ये अनुशासन है। मैं जब ये खबर पढ़ी तो रात को नींद उड़ गई। सोचने लगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। 4 लोग मिलकर रेंट दे रहे हैं और उधर कोई एक अकेला इंसान फ्लैट का मालिक बन गया। तो क्या फर्क था? शायद सिर्फ एक, वो इंसान रोज डटा रहा। बारिश हो, धूप हो, तूफान आए या भूख लगी हो, उसका काम तय था। वो जानता था हर दिन काम पे जाना है। और हम कभी मन किया तो काम, नहीं किया तो आलस। क्यों थकते हैं लोग? सच कहूं, थकान उनके लिए होती है जिनका काम से रिश्ता सिर्फ पैसा होता है। जो इंसान काम में आनंद ढूंढ लेता है वो थकता नहीं, वो निखरता है। अगर आप 8 घंटे के बाद थक कर गिर जाते हो तो भाई काम को प्यार नहीं किया, काम बोझ बन गया। मतलब आप अभी तक रिजल्ट से जुड़े हो, कर्म से नहीं। काम और जीवन का तालमेल। बहुत लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, पर भाई जिसने इतिहास रच दिया वो पूछकर नहीं करता आज कितने घंटे काम करना है। उनके लिए काम ही जीवन होता है। जिसका काम जीवन नहीं बना उसका जीवन अधूरा है। सोचो, तुम हर रोज ऑफिस जाओ, दुकान खोलो या बिजनेस करो, लेकिन हर दिन लगता है जैसे जबरदस्ती कर रहे हो। ये जिंदगी नहीं है, ये सजा है। काम वो चुनो जो ऊर्जा दे। कोशिश करो ऐसा काम करने की जो तुम्हें थकाए नहीं, बल्कि ऊर्जा दे।
ऐसा काम जो सुबह उठने की वजह बने, न कि बोझ। और अगर ऐसा काम मिल जाए तो फिर तुम अनस्टॉपेबल हो। काम से ऊर्जा घट रही है? मजदूर हो अभी। काम से ऊर्जा बढ़ रही है? अब खेल शुरू हुआ है। जो इंसान 10 दिन तक लगातार काम कर ले वो मेहनती है। जो 10 महीने तक करे वो जुनूनी है। और जो 10 साल तक बिना थके चले वही लीजेंड बनता है। तो आज सोचिए, क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं? क्या आप सिर्फ महीने के पैसे का इंतजार कर रहे हैं या हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लगे हैं? क्योंकि आखिर में वही लोग याद रखे जाते हैं जो रोज काम करते हैं, न कि वो जो सिर्फ सोचते हैं। जोश और सच्चाई से भरी आज की सबसे बड़ी विडंबना यही है। जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वही सबसे ज्यादा थकते हैं। और जो असली मेहनत नहीं करते वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ काम करने और काम से जुड़ने का है। कई लोग रोज ऑफिस जाते हैं, दुकान खोलते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन वो जीवन नहीं जी रहे, सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और यही जिम्मेदारियां धीरे धीरे उन्हें तोड़ देती हैं। आम इंसान बनाम खिलाड़ी। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, वो भी तो इंसान हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। फर्क क्या है? फर्क है किस भाव से वो हर सुबह उठते हैं। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं क्योंकि मजबूरी है, लेकिन वो लोग सुबह उठते हैं क्योंकि उनके सीने में आग है। काम क्यों थकाता है? अगर आप हर शाम यही सोचते हो, थक गया हूं, अब कुछ मत कहो, तो ये थकान सिर्फ शरीर की नहीं है। ये उस आत्मा की है जो दिन भर वो काम करता है जिसे वो चाहता नहीं। थकता वही है जो अपने कर्म से प्यार नहीं करता। भिखारी जिसने फ्लैट खरीदा। हम 4 लोग मिलकर भी एक फ्लैट नहीं खरीद पाते, और उधर एक भिखारी मुंबई में फ्लैट खरीद लेता है। ये कहानी सुनकर हंसी नहीं, सोच आनी चाहिए। हो सकता है वो भिखारी रोज 20 साल मंदिर के बाहर खड़ा रहा हो सकता है उसने कभी भी अपना स्थान नहीं छोड़ा हो सकता है उसने कंसिस्टेंसी दिखाई हो। और हम 2 दिन सोशल मीडिया पर मोटिवेट हो जाते हैं, तीसरे दिन फिर वही पुराना आलस। दिल में उतर जाने वाले, बड़े सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन बड़े डटे रहने वाले बहुत कम हैं। हर कोई 4 दिन जुनून में काम करता है, लेकिन जो लगातार करता है वही बदलाव लाता है। डिसिप्लिन वो जादू है जो भिखारी को भी फ्लैट का मालिक बना सकता है। जो काम ना कर पाए वो कहानी कैसे लिखेगा? अगर आप दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद के रूटीन को बदलो। सुबह जल्दी उठना, हर दिन काम करना, थकने पर भी चलते रहना। यही छोटे छोटे कदम एक दिन आपको वहां ले जाएंगे जहां से आप लोगों की जिंदगी बदल पाओगे। काम को मत ढो, काम को जियो, क्योंकि जो कर्म को जीता है वही जीवन को जीतता है। प्रिय भक्तों, जब जीवन के रास्ते कठिन हो जाते हैं, जब चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब एक ही नाम संजीवनी बनकर उभरता है, श्री कृष्ण। जी हाँ, वही श्री कृष्ण जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर हमें सिखाया कि कैसे मुस्कुराते हुए दुखों का सामना किया जाए। उनका जीवन कोई साधारण गाथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक ऐसी रोशनी जो अंधेरे में भी राह दिखाती है। भाग 1 जन्म ही संघर्ष में हुआ। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। बाहर अंधकार था, भीतर भय।
माता देवकी की गोद में जन्म लेते ही उन्हें मथुरा के राजमहल से गोकुल के गौशाले तक छिपाकर ले जाया गया। सोचिए, जो अवतार स्वयं परमात्मा का हो, उसका जन्म भी संघर्ष में होता है। शिक्षा। जब हम जन्म से लेकर जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयां देखते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि कठिन परिस्थितियां आत्मा को तराशती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोयले से हीरा बनता है। भाग 2। बाल्यकाल, विष से खेलना सीखा। श्री कृष्ण का बचपन किसी राजकुमार जैसा नहीं था। पूतना जैसे राक्षसी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने वही विष पीकर उसे मुक्त कर दिया। सीख। जब जीवन में जहर घुलने लगे, लोगों की बातों का, धोखे का, परिस्थितियों का, तो श्री कृष्ण की तरह उस जहर को अमृत में बदलना सीखो, क्योंकि हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है, परिस्थिति नहीं। भाग 3। चक्रव्यूह तोड़ने वाला दृष्टिकोण। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वो एक धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरा युद्ध उनकी रणनीति और बुद्धिमत्ता से जीता गया। जब हालात तुम्हारे बस में न हो, तब अपनी दृष्टि को बदलो। जो स्वयं रणभूमि में हथियार न उठाकर भी विजय दिला दे, वही तो सच्चा मार्गदर्शक है। अर्थ। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सीख। जब परिणाम तुम्हारे वश में नहीं, तो क्यों चिंता, बस कर्म करते जाओ, फल श्री कृष्ण पर छोड़ दो। जब जीवन अंधकार से भर जाए, जब मन थक जाए, जब संबंध टूटने लगे और आशाएं डगमगाए, तब एक ही नाम संजीवनी बनकर उभरता है, श्री कृष्ण। यह केवल एक नाम नहीं, यह वह ज्योति है जो आत्मा को फिर से खड़ा कर देती है। श्री कृष्ण का जीवन एक गीत है, जिसमें नीति भी है, प्रेम भी, त्याग भी है और धर्म भी। भाग 1। संघर्ष में जन्म। जब अंधकार में दीपक जले। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, जहां भय, अन्याय और अंधकार का साम्राज्य था। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का अवतरण सदैव संकट की घड़ी में होता है। जैसे ही वासुदेव ने उन्हें यमुना पार पहुंचाया, आकाश से वर्षा थम गई, नाग ने छाया की और नदी ने रास्ता दे दिया। यह जीवन की सबसे पहली सीख है, यदि उद्देश्य पवित्र हो तो सृष्टि भी साथ देती है। भाग 2। बाल लीलाएं। जब विष अमृत बना। पूतना विष लेकर आई थी, पर श्री कृष्ण ने उसे मुक्ति दी। शक्तासुर का रथ उल्टा हुआ, तृणावर्त उड़ाया गया। हर बाल कथा के पीछे एक सूक्ष्म संदेश है, जीवन में नकारात्मकता चाहे कितनी भी बड़ी हो, यदि आत्मबल सच्चा हो तो आप विष को भी अमृत में बदल सकते हैं। जब जीवन की नाव हिचकोले खाने लगे, जब रिश्ते टूट जाएं, जब उम्मीदें बिखरने लगें, जब मन घबरा जाए और कोई रास्ता न सूझे, तब एक ही नाम आशा की लौ बनकर जलता है, श्री कृष्ण। वो केवल एक भगवान नहीं थे, वो एक जीवन दर्शन थे, एक मार्गदर्शक, एक मित्र और एक प्रेम का प्रतीक। उनका जीवन केवल इतिहास नहीं, वह वर्तमान के घावों का इलाज है। आज इस अमृत वाणी में हम जानेंगे, श्री कृष्ण के जीवन से ऐसे कौन से पाठ हैं जो हम सभी को कठिन समय में उठने की शक्ति देते हैं। कारागार में जन्म। जब अंधकार में भी रोशनी आई। श्री कृष्ण का जन्म एक शाही महल में नहीं, बल्कि एक कड़े पहरे वाले कारागार में हुआ, जहां भय था, जहां अत्याचार का साया था, जहां हर तरफ अंधकार था। माता देवकी और पिता वासुदेव को बंदी बना लिया गया था। हर संतान को जन्म लेते ही मार दिया गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उस काल के बीच जन्म लिया। जीवन की सीख। जब परिस्थितियां सबसे कठोर हों, जब बाहर कोई उम्मीद न दिखे, वहीं से एक नई रोशनी जन्म लेती है। ईश्वर का अवतरण कभी भी सुख सुविधा में नहीं होता, वो तब आता है जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाता है।
वासुदेव की यात्रा जब नदी भी रास्ता देती है। वासुदेव ने नवजात शिशु श्री कृष्ण को टोकरी में रखा। यमुना नदी उफान पर थी, बिजली कड़क रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वासुदेव टोकरी उठाकर बाहर निकले, नदी ने रास्ता बना दिया। सांप ने छाया दे दी, आकाश में बिजली थम गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह संदेश था। यदि लक्ष्य पवित्र हो तो प्रकृति भी तुम्हारे साथ चलती है। बाल लीलाएं, विष पीकर भी मुस्कुराना। पूतना जो एक राक्षसी थी, वो विष से भरी छाती लिए श्री कृष्ण को मारने आई थी। लेकिन कृष्ण ने विष नहीं पिया, उसके पापों को पीकर उसे मोक्ष दिया। फिर शक्टासुर, तृणावर्त, अघासुर। हर दिन एक नया संकट, लेकिन हर बार एक नई मुस्कान। क्या सिखाते हैं ये प्रसंग? जीवन में हर दिन एक नई कठिनाई आएगी, लेकिन यदि भीतर श्री कृष्ण जैसी चेतना हो तो हर विष भी अमृत बन जाएगा। माखन चोर नहीं, प्रेम चोर। गोकुल के लोग कृष्ण की शिकायत करते, ये बच्चा सबका माखन चुराता है। पर क्या वाकई वो माखन चुराते थे? नहीं भाई, वो प्रेम चुराते थे। हर घर में घुसकर वो दिल जीत लेते थे। छिपा संदेश यह है कि जब तुम अपने जीवन में प्रेम और सादगी से काम लोगे तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ बोल सकती है, लेकिन ईश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। राधा और श्री कृष्ण, आत्मा और परमात्मा का मिलन। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम, यह कोई सामान्य प्रेम कथा नहीं थी। वो भौतिक प्रेम नहीं था, वो आध्यात्मिक मिलन था। राधा ने कृष्ण से कभी विवाह नहीं किया, फिर भी उनका नाम कृष्ण के साथ ही लिया जाता है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो मिल जाने में है, सच्चा प्रेम वह है जो त्याग देने में है। राधा का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने स्वयं को भुलाकर कृष्ण को अपनाया। सुदामा मित्रता का सर्वोच्च रूप। सुदामा गरीब ब्राह्मण थे, कभी श्री कृष्ण के बाल सखा। बहुत समय बाद द्वारका पहुंचे पुराने मित्र से मिलने। कपड़े फटे थे, हाथ में चिवड़े थे। द्वारपालों ने उन्हें रोका, लेकिन जब कृष्ण को पता चला, वो नंगे पांव दौड़ पड़े। गले लगाया, पैरों को धोया, रो पड़े। बिना मांगे ही सुदामा के घर को वैभव से भर दिया। इस प्रसंग से क्या सीखें? सच्ची मित्रता न पैसे देखती है, न पद, न परिस्थिति, बस दिल देखती है। जब भ्रम हो जाए, जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा हुआ तो उसके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। समत्व की स्थिति से कर्म करो। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब जीवन डगमगाए, जब निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब श्री कृष्ण की गीता सबसे बड़ा सहारा है। आज से निर्णय लें, चिंता नहीं, चेतना में जिएंगे। वर्तमान में जिएंगे, विश्वास के साथ जिएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपके मन को स्पर्श कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैं चिंता से मुक्त हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिव्य विषय के साथ। तब तक ईश्वर में श्रद्धा रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।